सोलेनॉइड के न्यूमेरिकल्स के अंदर पहला पॉइंट ये समझ लें कि सोलेनॉइड में अगर आपके एक पास एक सोलेनॉइड है तो अगर उसमें लेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस तो इट इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग सोलेनॉइड। तो एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और लॉन्ग सोलेनॉइड में एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट एन आई। पहला रूल क्लियर है। दूसरा रूल, इसमें एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। कभी कभी तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं गिवन होंगे, कभी कभी तुम्हें इसका एक पोर्शन गिवन होगा। पूरी लेंथ तो लॉन्ग सोलेनॉइड में गिवन हो ना हो मर्जी है, पर तुम्हें इसका पार्ट ऑफ लेंथ भी गिवन हो सकता है पूरी की पूरी लेंथ भी दे दे, बड़ी बात नहीं है, हो सकता है पूरी लेंथ भी दे दे। तो इसमें वो ये भी दे सकता है कि नंबर ऑफ टर्न्स, चलो मैं पूरी लेंथ ले लेता हूं, कोई बात नहीं। ये देखो, तो इमेजिन करो आपको इस पूरे सोलेनॉइड की लेंथ जैसे गिवन है 50 सेंटीमीटर, ये गिवन होगी। तुम्हें इसमें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन होंगे 400 टर्न्स, पर तुम्हें क्या चाहिए होगा, छोटा एन। तो छोटा एन निकालना पड़ेगा। लेंथ को लिखेंगे 0.50 मीटर, नंबर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स को उसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पहला पॉइंट क्लियर है। या तो छोटा एन दे देगा, नहीं देगा तो निकालना पड़ेगा। पहला रूल क्लियर है। दूसरा रूल, इसी फिगर के अंदर वो ये बोलेगा कि मान लो इस वायर की रेजिस्टेंस, इस तार की जो रेजिस्टेंस है वो 0.1 ओम है पर मीटर, यानी कि 1 मीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 0.1 ओम है। वो कहेगा पूरी तार की रेजिस्टेंस क्या है, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन पूछेगा वो, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और आपको ये भी देगा इस सोलेनॉइड के एक टर्न का जो रेडियस है वो 0.1 मीटर है, ठीक है, ये भी आपको देगा। तो मैं क्या करूं ताकि पूरी वायर की रेजिस्टेंस आ जाए, मैं टोटल, क्योंकि मेरे को क्या गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड से मल्टीप्लाई करके क्या जाएगी, रेजिस्टेंस। यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी, वो 0.1 ओम पर मीटर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, टोटल लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। तो मेरा आंसर आएगा, मानते हो, ये पॉइंट क्लियर है। बोलो लेंथ क्या पुट करूं, पॉइंट 50, गलत। हाँ, वो तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लेंथ है, जब तार खोलोगे वो तो लपेट रखी है, आपको पूरी एक्चुअल लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ नहीं काम करेगी, आपको एक्चुअल लेंथ। अब एक सर्कमफ्रेंस की लेंथ क्या है, 2 पाई आर, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आएगी इसकी टोटल लेंथ। अब देखो ना, वो आपको कंफ्यूज करेगा लेंथ में। एक लेंथ कहेगा 0.50 है, फिर कहेगा कि रेजिस्टेंस निकाल दो। अब कई लोग कहेंगे ये तो आसान क्वेश्चन है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ ये नहीं लेनी रेजिस्टेंस निकालते हुए, ये लेंथ कब लेनी है, जब आपको नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेनी है। ये इसमें तो चलेगी, पर इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 0.1 ओम पर मीटर को टोटल लंबाई, एक्चुअल लंबाई 2 पाई आर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, आंसर आएगा। स्टेप समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है, वो लेंथ में कैसे खेलेगा। तो आपको वायर की एक्चुअल लंबाई खोल के, सॉलिनॉइड खोल के क्या लंबाई है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक समझ में आ रहा है कि क्या डिफरेंस है, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो इसके अंदर डाउट है, सुकृति डाउट है, ठीक है तेजस। तो लो फिर पहला क्वेश्चन है, एक सोलेनॉइड कॉइल में 300 टर्न्स है पर मीटर, तो बोलो क्या गिवन है, छोटा एन। कैरिंग अ करंट ऑफ आई पता है, लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड 0.5 है एंड हैज अ रेडियस ऑफ 1 का मतलब 0.01 मीटर।
लेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस, इट्स अ लॉन्ग सोलिनॉइड। वो बोलेगा नहीं लॉन्ग, लेंथ देगा, आर देगा, उसकी वैल्यू देके पता लगता है इट्स अ लॉन्ग सोलिनॉइड। लेंथ बड़ी है काफी रेडियस से, तो बी निकालो सोलिनॉइड के अंदर, इट्स अ लॉन्ग सोलिनॉइड। तो बी का फॉर्मूला क्या, म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो पता ही है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन का मतलब आपको पता ही है 300, और करंट पता है, मल्टीप्लाई करके टेस्ला में आंसर आ जाएगा। कुछ म्यू नॉट एन है, एन पता है, करंट पता है, आंसर। तो क्या क्या चीजें दी हुई हैं, समझ में आ रहा है कि कैसे वो 20 मिनट एनआई की प्रॉब्लम पूछेगा। मैं होमवर्क दूंगा इसके ऊपर आपको, जस्ट एक बार बता रहा हूं 4 क्वेश्चंस कि कैसे करने हैं, आप घर जाके इसको लगा के देखेंगे। सही है। नेक्स्ट है सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। कौन सी लेंथ है, ऐसी लेंथ है, ये ऐसी लेंथ है, ये देखो, ये ऐसी लेंथ नहीं है, ये ऐसी लेंथ है। लेंथ कितनी है, 0.5 मीटर, और रेडियस इज क्रॉस सेक्शन का 1 सेंटीमीटर है। मेड अप ऑफ 500 टर्न्स है। अब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं गिवन, आपको नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, तो आप इसको इससे डिवाइड करके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। सही। नेक्स्ट है कैरिंग अ करंट ऑफ, बी निकालना है इनसाइड अ सोलिनॉइड, क्योंकि लेंथ बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस, इट्स अ लॉन्ग सोलिनॉइड। तो बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई। अगर एन नहीं गिवन तो एन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स को लेंथ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो छोटा एन आएगा, छोटा एन आएगा तो म्यू नॉट एन आई से आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो एन, छोटा एन निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालनी पड़ेगी, और फिर रेडियस आपको पता है, तो इसमें कुछ यूज नहीं है रेडियस का। तो म्यू नॉट की वैल्यू पता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, एन पता है, और साथ में करंट पता है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल है इसमें। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, देख रहे हो 0.01 ओम पर मीटर, 1 मीटर की रेजिस्टेंस पता है, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पता है। इज यूज टू वाइंड 400 टर्न्स ऑफ सोलिनॉइड, 400 टर्न्स पता है, और जिसका रेडियस पता है और लेंथ भी पता है। अब देखो ना, लेंथ कौन सी है, 20 सेंटीमीटर, ये लेंथ है, ये लेंथ है, खोल के वायर की लेंथ नहीं है, ये लेंथ है। तो जहां नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना है, उसको 400 से किससे डिवाइड करना है, इस लेंथ से डिवाइड करना है। क्या निकालना है, कह रहे बैटरी के थ्रू करंट भेजा गया सोलेनॉइड में, बैटरी की ईएमएफ निकालो ताकि एक्सिस के ऊपर बी इतना जनरेट हो जाए। तो एक्सिस के ऊपर बी का फॉर्मूला होता क्या है, बी म्यू नॉट एन आई। आई की वैल्यू किसने सेंड की, बैटरी ने। आई की जगह क्या पुट करेंगे, ई बाय आर। ई निकालना है आपको। अगर आप, और म्यू नॉट आपको पता ही है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए पूरी वायर की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या जाएगा, ई की वैल्यू आएगी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे गिवन क्या है, मेरे को इसमें रेडियस गिवन है एक रिंग का, सोलिनॉइड के एक रिंग का रेडियस पता है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर। उस 2 पाई आर को नंबर ऑफ टर्न्स 400 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वायर की क्या आएगी, एक्चुअल लेंथ आएगी। वो एक्चुअल लेंथ क्यों निकाली है, क्योंकि मेरे को क्या गिवन है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, और मेरे को पूरी वायर की क्या चाहिए, रेजिस्टेंस। तो कंप्लीट वायर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को पूरी वायर की लेंथ से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो समझ में आ रहा है यहां तक। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, इसको पूरी वायर की रेजिस्टेंस से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गई, टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है। ये लेंथ कौन सी यूज करनी है टोटल रेजिस्टेंस में, समझ में आ रहा है। ये मत करना 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कहां करना, जब एन निकालना हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उसमें 20 सेंटीमीटर पुट करना, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आएगा
अब इस वैल्यू को यहां पुट करना, n निकाल लिया, r निकाल लिया, म्यू नॉट पता है और b भी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ईएमएफ की वैल्यू आएगी। तो आइडिया आपको समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन में लेंथ का क्या रोल है और रेजिस्टेंस और ईएमएफ कैसे निकलेगी। ठीक है यहां तक। अब वो कह रहे हैं टॉरॉइड है, टॉरॉइड का अंदर का रेडियस गिवन है 20, देखो एवरेज रेडियस ही दिया, अंदर का रेडियस गिवन है 20 और बाहर का रेडियस क्या गिवन है 25। टॉरॉइड थोड़ा मोटा होता है तो अंदर और बाहर का रेडियस डिफरेंट डिफरेंट गिवन है। अगर वायर के 800 टर्न्स है जिसमें 12 एम्पियर का करंट है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ बी विद इन द टॉरॉइड। टॉरॉइड के अंदर बी क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसके अंदर ए इनर रेडियस है, बी मान लो आउटर रेडियस है। कह रहे दो वैल्यूज ऑफ बी निकाल लो, एक छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू, एक मिनिमम वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू। तो अब एक काम करो, दो बी निकालना, म्यू नॉट एन आई में एक बार नंबर ऑफ टर्न्स पुट करना, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और लेंथ में क्या पुट करेंगे, आउटर रेडियस 2 पाई ए या इनर रेडियस 2 पाई ए। तो इनर सर्कमफ्रेंस क्या आएगा 2 पाई ए। तो अगर आपको याद हो तो टॉरॉइड का जो डायग्राम होता था वो ऐसा होता था, टॉरॉइड का डायग्राम ये रहा, ये रहा। तो इसमें इनर रेडियस क्या है ए, इसका आउटर रेडियस क्या है बी। तो हम एवरेज रेडियस का काम नहीं कर रहे, नंबर ऑफ टर्न्स में एक सर्कमफ्रेंस 2 पाई ए निकाल रहे हैं, एक सर्कमफ्रेंस 2 पाई बी निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स एन की जगह नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ इनर सर्कल, और अगर बी मिनिमम निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन आउटर सर्कल, क्योंकि आउटर सर्कल का सर्कमफ्रेंस बड़ा है तो बी छोटा आएगा और इसका छोटा है तो बड़ा आएगा। तो पुट कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, ए पता है, बी पता है, सारी वैल्यूज पता है, यहां से सॉल्व करके यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बी मिनिमम एंड बी मैक्सिमम। क्या ये रूल सबको समझ में आ रहा है कि क्या एक्चुअल रूल है इसमें, कोई डाउट इसमें? तो सोलेनॉइड टॉरॉइड के ऊपर बेसिक प्रॉब्लम्स क्लियर है कि कैसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो मैं होमवर्क दूंगा आपको आज करने के लिए, इसके ऊपर सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। टॉरॉइड सोलेनॉइड में कैसे बी लगाना है वो आप एक बार ट्राई करना कर जाके।